हमारे देश का संविधान हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन क्या आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार देता है? इस सप्ताह हुई दो घटनाओं ने देश के सामने ये प्रश्न खड़ा कर दिया है। पहली घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। यहाँ रिटायर्ड फौजी भागवत निषाद ने अपनी बेटी का रेप करने वाले दिलशाद हुसैन को अदालत परिसर में ही गोली मार दी। आरोपी इसी केस में जमानत पर रिहा हुआ था। एक ऐसी ही घटना में दिल्ली के सुल्तानपुर में इरफान सिद्दीकी ने हीरालाल की गोली मारकर हत्या कर दी। अंतर केवल इतना था कि यहाँ रेप इरफान ने ही किया था। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों, ये दोनों घटनाएं देखने में पूरी तरह से समान लगती हैं। दिल्ली में इरफान ने रेप किया और गोरखपुर में दिलशाद ने। दिल्ली में हीरालाल ने इरफान पर मुकदमा किया और गोरखपुर में भागवत निषाद ने। हीरालाल पीड़ित लड़की का भाई था और निषाद पीड़ित लड़की का पिता। दोनों को जेल हुई, इरफान को भी दिलशाद को भी। दोनों को ही जमानत मिल गई। जमानत पर बाहर आते ही इरफान ने हीरालाल की गोली मारकर हत्या कर दी। गोरखपुर मामले में बस कहानी यहीं पर थोड़ी सी अलग हो जाती है। इससे पहले कि दिलशाद हुसैन भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे भागवत निषाद को गोली मार देता, रिटायर्ड फौजी निषाद ने दिलशाद को ही गोली मार दी। अब पता नहीं कानून की नज़र में इसे आत्मरक्षा कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन एक हिंदू लड़की का पिता होने की दृष्टि से जनता इसे आत्मरक्षा ही बता रही है। बाकी हमें तो कानून की ज़्यादा समझ नहीं है। आप खुद ही निर्णय लीजिए, जो हुआ क्या वो होना चाहिए था, और नहीं तो क्या होना चाहिए था। ऑप इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि भागवत निषाद सीमा सुरक्षा बल में एक सैनिक थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए गोरखपुर के बड़हलगंज इलाके में एक मकान बनवा दिया था ताकि उनके बच्चे भी शहर में पढ़ सकें। वहीं दिलशाद हुसैन नाम का आदमी उनके पड़ोस में पंक्चर लगाने का काम करने लगा और हिंदू नाम रखकर रहने लगा। वो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। निषाद ड्यूटी पर बाहर रहते थे। 2 साल पहले जब निषाद रिटायर होकर गोरखपुर आए तो उन्हें दिलशाद के ऊपर शक हुआ, लेकिन वो कुछ पता कर पाते इससे पहले दिलशाद हुसैन उनकी नाबालिग लड़की को स्कूल से लौटते समय अपहरण करके ले गया। निषाद ने पुलिस रिपोर्ट कराई तो दिलशाद को हैदराबाद में पकड़ा गया। मुकदमा चला और दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुकदमे के दौरान उसे जमानत दे दी गई। जैसा कि देखा गया है, जमानत मिलने के बाद अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। तो दिलशाद ने जेल से बाहर आते ही पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने अपहरण के दौरान नाबालिग लड़की से निकाह की तस्वीरें निकाल रखी थी और वही फोटो भेजकर वो परिवार को धमकाता था और केस वापस लेने का दबाव डालता था। सोशल मीडिया पर निषाद को चिढ़ाते हुए एक कुत्ते के साथ दिलशाद ने कुछ ऐसा लिखकर फोटो डाल रखा था। इसके महंगे कुत्ते और महंगे कपड़ों को देखकर तो नहीं लगता कि एक पंक्चर वाला इतना कमा लेता होगा। खैर, अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं रोकते हैं और आपको ले चलते हैं दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में। यहाँ दलित हीरालाल अपने परिवार के साथ रहता था और पक्षियों को बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। 5 महीने पहले अपनी बहन से रेप की घटना में हीरालाल ने इरफान को जेल भिजवा दिया, लेकिन इरफान को कोई डर नहीं था और वो अदालत की हर पेशी पर कहता था कि मुझे बाहर निकलने दो, मैं तुम्हें देख लूंगा। स्वराज्य की एक रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है कि सुल्तानपुर इलाके में एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस बोर्ड के अनुसार इरफान उस क्षेत्र का आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी विंग का अध्यक्ष था। सत्ता के नशे में इरफान ने जमानत मिलने के 3 दिन बाद ही हीरालाल की हत्या कर दी। हीरालाल को बचाने गए नरसिंह की भी स्थिति नाजुक बनी हुई है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। हम नहीं जानते कि इन लोगों को किस आधार पर जमानत दी जाती है, वो सही है या नहीं, लेकिन आप सोचिए कि जब दिल्ली की घटना के बारे में गोरखपुर के निषाद ने पढ़ा होगा तो उसे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता हुई होगी या नहीं। अब हर इस तरह के केस के बाद हीरालाल के घर के बाहर भी पोस्टर लग गया है, ये मकान बिकाऊ है। निषाद फौजी था तो उसने मकान छोड़कर भागने की बजाय दूसरा रास्ता चुना। उसने न्यायालय परिसर में केस की तारीख के लिए आए दिलशाद हुसैन की हत्या अपनी लाइसेंसी बंदूक से कर दी और वो वहां से भागा नहीं बल्कि न्यायालय में ही सरेंडर कर दिया।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। शाम को जब पुलिस पूछताछ के लिए गई तो निषाद का एक ही प्रश्न था, जो मारा गया वो दिलशाद ही था ना, गलती से किसी और को तो नहीं मार दिया। पुलिस और न्यायालय तो अपना काम करेंगे, जैसे वो करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन एक समाज के रूप में ये प्रश्न हमसे है, आखिर कौन गलत है कौन सही? एक समाज के रूप में हमारी क्या भूमिका है? कहीं जनता का विश्वास कानून से उठ तो नहीं रहा? निषाद को आखिर जनता का इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? क्या कानून में कोई कमी है या कानून को लागू करने में है, या पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है? इन प्रश्नों के उत्तर हम जितनी जल्दी ढूंढेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि समय इन प्रश्नों के उत्तर दे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है उत्तर प्रदेश की जनता के नाम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी सन 2013 में समाजवादी सरकार में दिल्ली जैसी ही घटना हुई थी। आज जब प्रदेश विकास की ओर देख रहा है तो मुजफ्फरनगर के इन ताऊ की बात भी याद रखी जानी चाहिए। इस बार भूल मत जाइयो उन बच्चों के बलिदान को जिन्होंने कमाल में बहनों की रक्षा के लिए गंवाया था अपनी जान को, जिन्होंने गंवाया था अपनी जान को। मैं तो उन्हें कभी भूल सकता नहीं, इसीलिए मेरी नजरें हैं कमल के फूल पर, मैं किसी और को सकता नहीं। वाह भाई वाह। कान खोलकर सुनो गौर से, किस किस में है कितना खोट। साइकिल के मत हाथ लगे तो फिर मारेगी थारे चोट, फिर मारेगी थारे चोट। तुम्हें गेर नहर में कर दे गुम, और 7 सितंबर भूल ले जाइयो, याद हमेशा रखियो तुम। और हाथी से भी बचकर रहियो, सुनो गौर से मेरी बात। उसकी पूंछ पकड़ियो मत ना, वो मारेगा थारे लाल। और पंजे से भी चौकत रहियो, उसके लंबे है ना खून। मौका ही मिलते खाल फाड़ दे, बह जागा था सारा खून। नल भी बेचारा हिम्मत हारा, उसकी गड़बड़ कर रही वाल। उसके धोरे जाइयो मत ना, वो पानी की कर रहा टाल। खिलता मिल जाके फूल कमल का उससे करी। अगर आप भी न्याय में देरी को अन्याय मानते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।